Hello dear everyone, welcome to my YouTube channel History by SRB. So today we are going to discuss the topic the Union Government, the Executive. Chapter number is 19. So let's we start without delay. So here what has been given here? The first starting you can see here in the first line what it has been told here that every government has 3 organs. तो यहाँ पर डियर चिल्ड्रन कही गई है कि हर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन होते हैं? फर्स्ट वन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये 3 ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, लेजिस्लेचर नहीं बल्कि इस चैप्टर में दी गई है एग्जीक्यूटिव के बारे में यानी कार्यपालिका के बारे में. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव. तो एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इन्फोर्सेस लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. तो यहां पर एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, किसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं? तो एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या हुआ कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ऐसा ऑर्गन है जो लॉज को इन्फोर्स करती है यानी कानून को इंप्लीमेंट करती है. कौन से कानून को? जो लेजिस्लेचर बनाती है. जो विधायिका जो है काम, विधायिका क्या काम है, लेजिस्लेचर का क्या वर्क है? तो लेजिस्लेचर कानून को बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को इंप्लीमेंट करती है यानी लागू करती है, और जुडिशरी क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है? तो जुडिशरी उस यदि कोई कानून को तोड़ता है तो उसे सजा देने का काम जुडिशरी करती है, न्याय करने का काम जुडिशरी करती है. तो यहां पर एग्जीक्यूटिव क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव मीन्स कि क्या है एग्जीक्यूटिव? कि जो लेजिस्लेचर कानून बनाती है उस कानून को एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है, इनफोर्सेस करती है. तो वैसा ही ऑर्गन है कौन? एग्जीक्यूटिव. तो ये समझ में आ गया बच्चों. नाउ नेक्स्ट वन यहां पर कही गई है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हमारे देश में कैसी सरकार है, किस प्रकार की है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे हम लोग संसदीय गवर्नमेंट कहते हैं. संसदीय प्रणाली हमारे देश में चलती है. जैसे संसद भवन है ना हमारे देश में, पार्लियामेंट है, और उस पार्लियामेंट देखे हो ना पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का क्या काम है? पूरे देश को चलाने का काम करती है, रन करती है. नाउ नेक्स्ट में यहां पर कही गई है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. हमारे देश में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं. कौन कौन? पहला द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड सेकेंड वन इज द रियल एग्जीक्यूटिव. तो नॉमिनल का कहने का तात्पर्य क्या हुआ? नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का, यानी आपके पास पावर है लेकिन उस पावर को आप यूज नहीं कर सकते हो. तो इसी तरह अब यहां आगे हम लोग जानना है कि आखिर ये नॉमिनल कौन होंगे और रियल कौन होंगे. तो मैं बता दूं कि नॉमिनल यहां पर प्रेसिडेंट को कहा गया है. प्रेसिडेंट के पास जो भी पावर है वह पावर क्या होता है? नॉमिनल पावर होता है. और रियल एग्जीक्यूटिव, असली जो पावर का यूज किया जाता है, रियल में जो पावर को यूज करते हैं वो कौन करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों रियल पावर को एक्चुअली यूज करते हैं. हालांकि जितने सारे एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वे वेस्टेड किस में होते हैं, किसके तहत होते हैं? प्रेसिडेंट के पास होते हैं. लेकिन प्रेसिडेंट तभी अपने पावर को यूज करेगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेंगे, ये मशवरा देंगे, एडवाइस देंगे, तभी प्रेसिडेंट अपना यूज करते हैं पावर को. इसीलिए यहां पर प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा गया है और जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव कहा गया है. देखिए इसके बारे में यहां पर दी गई है, देयरफॉर द रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, whereas the president is the nominal executive. तो ये प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों है भाई? क्योंकि he or she is bound to act on the advice of the council of minister. क्योंकि प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करता है. इसीलिए यहां पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा गया है प्रेसिडेंट को. ओके, नाउ प्रोसीड. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सी हियर, यहां पर देखो डू यू नो दिया गया बच्चों. तो डू यू नो में व्हाट हैज बीन गिवन हियर कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड हेड ऑफ द स्टेट. भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं
वो किसका मुखिया कहलाता है? देश का, है ना, स्टेट का, हेड ऑफ द स्टेट, देश का प्रथम व्यक्ति, देश का मुखिया जो होता है वह प्रेसिडेंट को कहा जाता है। जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार का मुखिया कौन है? तो सरकार का मुखिया होता है प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहां पर देखो क्या कही गई है, व्हाट इट हैज बीन टोल्ड हियर। यहां देखो स्टूडेंट कही गई है कि एग्जीक्यूटिव जो है इसके दो लेवल्स होते हैं। देयर आर टू लेवल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। कौन कौन से? तो एक स्टेट लेवल में होते हैं और दूसरा नेशनल लेवल में होता है। तो स्टेट लेवल में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इसके तहत में कौन कौन आते हैं, कौन कौन कंप्राइजेस होते हैं? तो स्टेट लेवल में एग्जीक्यूटिव के तहत में आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तीन होते हैं एग्जीक्यूटिव में आते हैं। कहां, किस लेवल में? स्टेट लेवल में, राज्य स्तर पर, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज द नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल में भी उसी तरह हेड कौन होगा? तो नेशनल लेवल में कौन आएंगे? यहां पर गवर्नर है तो गवर्नर की जगह पे यहां पे क्या आएंगे? यहां पे आएंगे प्रेसिडेंट आएंगे। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन कंप्राइज है? तो दी प्रेसिडेंट, दी प्राइम मिनिस्टर एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव के तहत में। ओके, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दी प्रेसिडेंट। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।